Good morning. Welcome to Hindi is Easy. Today we are going to see the reading of the new lesson Imandar Balak, lesson number 10, class 6 Vibhav Hindi Patmala. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. Imandar Balak, the honest boy. So this is a skit based lesson where the conversation happens and we have to do a dialogue delivery in the stage. So we have different scenarios. So when the curtain opens in the stage, so the narrative will tell us what's the place is, right? So what is the situation, and the characters involved in the skit will do the dialogue delivery. So in this way only we are going to read it. So whatever is written here in the bracket is the scenario, the situation, and the additional information or the mind voice or the feelings are given by the people is given in the bracket here, and the person who is going to deliver the dialogue, the name is written on the left side, and a big hyphen nirdeshak chin which will tell us these dialogues were told by this person. So this is how we have to do the script writing. This is the pattern which we have to follow for script writing. Having said this, let's read to check our pronunciation. Imandar Balak. Pehla drishya, the first scene. Stan, the place. Bazaar, it's a market. Basant, फटे कपड़े पहने तैले में सामान लिए उन्हें बेचने का प्रयत्न करता है. बसंत, छन्नी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो. इतने में मजदूर नेता राजकिशोर को देखकर उनके पीछे जाता हुआ. साहब बटन लीजिए, देसी बटन. साहब दिया सलाई लीजिए. राजकिशोर, नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए. बसंत रू आंसू होकर, साहब सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, एक तो ले लीजिए. राजकिशोर जेब से पैसे निकालकर, तुम तो अच्छा तुम्हें पैसे चाहिए, ये लो पैसे और जाओ. बसंत एकदम, नहीं साहब नहीं, मैं पैसे नहीं लूँगा, ये तो भीख है, मैं भीख नहीं लूँगा, आप चन्नी ले ले. राजकिशोर, भाई मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, नोट है, मेरे घर किशनगंज आना वहीं ले लूँगा. बसंत, लाइए मैं बाज़ार से छुट्टा लाता हूँ नोट लेकर, आप यहाँ ठहरे, मैं पलक झपकते ही आया. बसंत जाता है. कुछ समय बीतने पर राजकिशोर उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं. तभी उनका परिचित कृष्ण कुमार उन्हें देखकर ठहर जाता है. कृष्ण कुमार, कहिए पंडित जी आप यहाँ कैसे? राजकिशोर, भाई एक लड़का चन्नी दे गया और मुझसे नोट लेकर बुनाने गया है, अभी तक लौटा नहीं, 15-20 मिनट हो गए. कृष्ण कुमार, तो बस वह अब नहीं आएगा. बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे लड़के मिलते हैं जिनका काम गिड़गिड़ाकर लोगों को टाकना है. और पर हाँ, आपको क्या, आप तो गरीब मजदूरों के सेवक हैं, ले भी गया तो घर में ही है. राजकिशोर, पर भाई वह लड़का तो मुझे भला लगता था. चलो कोई बात नहीं, समझेंगे, हमने रुपए देकर ये भी एक पाठ पढ़ा. वहाँ से जाते हैं. दूसरा दृश्य सीन 2. स्थान किशनगंज. बसंत का भाई प्रताप राजकिशोर का घर ढूंढ रहा है. प्रताप एक व्यक्ति से, सुनो भाई पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? व्यक्ति, कौन? वह जो मजदूरों के नेता हैं, वह उस सामने वाले घर में रहते हैं. प्रताप उस घर के दरवाजे पर जाकर राजकिशोर जी को पुकारता है. राजकिशोर बाहर आते हैं. राजकिशोर, क्यों भाई क्या बात है? प्रताप जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है. आज दोपहर को उसने आपको एक चन्नी दी, आपसे नोट लेकर बुनाने गया था, किंतु जब बुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया. उसके दोनों पैर कुचल गए, वह बेहोश हो गया, इसलिए वह आपके पैसे देने न आ सका. बड़ी मुश्किल से उसे घर ले गए. बड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने को कहा. मैं आपके 80 पैसे लाया हूँ.
राजकिशोर, तुम्हारे घर में कौन है? प्रताप, कोई नहीं, मैं और मेरा भाई। हम दोनों भाई बीकू दूध वाले के घर में रहते हैं। दंगों के दिनों में हमारे माँ बाप को किसी ने मार डाला, रो पड़ता है। राजकिशोर, बच्चे रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंदर की ओर पुकार कर, आमिर सिंह, मैं दूध वाले के घर जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ जल्दी आओ। बीकू का घर पूछ लेना। प्रताप को साथ लेकर चलते हैं। तीसरा दृश्य। स्थान बीकू दूध वाले का घर। बसंत पलंग पर लेटा कराहता हुआ। बीकू उसे डांट रहा है। बीकू, बड़ा दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा? अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता। बसंत, चाचा तुम ही अब मुझे अस्पताल पहुँचा दो। बीकू, मैं पहुँचा दूँ? मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। प्रताप और राजकिशोर का प्रवेश। प्रताप, ये रहा साहब। बसंत, आप आए हैं? आप ना जाने क्या सोचते होंगे। राजकिशोर, चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर, नमस्ते पंडित जी, इस लड़के को चोट लगी है, मैंने भी इसे बाजार में देखा है। बसंत की जांच करके ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। राजकिशोर, मैं एम्बुलेंस के लिए फ़ोन कर आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता आप यहीं रहे, इसे बचाना ही होगा। ये गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, ये ईमानदार है। राजकिशोर जाता है, डॉक्टर सुई लगाता है। प्रताप भाई का हाथ पकड़ लेता है और पर्दा गिरता है। Written by Vishnu Prabhakar. So in the next video we'll see the line by line explanation. Thank you students.